भागो ऐ कब्र वालों, वरना मेरे वालिद तुम्हें भी मारेंगे। ये कहना था कि कब्रें हिलने लगी, जमीन फट गई और कफन ओढ़े मुर्दे बाहर आ गए। बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया की नजरों में एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन रूहानी दुनिया में उसकी पहचान कुछ और ही थी। वो बच्चा था हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। बचपन से ही आपके अंदर अजीब सी रूहानी ताकत और नूर झलकता था। गांव के बच्चे जहां आम खेलों में मशगूल रहते, वहीं आप मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे। लेकिन ये कोई साधारण खेल नहीं था। सुबह की हल्की धूप, ओस से भीगी हुई जमीन और छोटे अब्दुल कादिर अपने बनाए हुए मिट्टी के पुतलों के सामने आप प्यार से झुकते और नर्म आवाज में फरमाते, कुम बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। और फिर जो चीज इंसानी समझ से परे थी वो होता। मिट्टी के वो बेजान पुतले हिलने लगते, फिर खड़े हो जाते। वो आपके साथ चलते, खेलते, जैसे सचमुच जिंदा हों। गांव के लोग दूर से हैरानी से देखते रहते। शाम होती, आप मुस्कुराकर कहते, अब वापस हो जाओ, और वो सारे पुतले फिर से मिट्टी बनकर वहीं गिर जाते। ये करामत कई दिनों तक चलती रही। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका छोटा सा मासूम बच्चा अचानक इंतकाल कर गया। घर में सन्नाटा था। माँ की आंखें सूख चुकी थीं, बाप की कमर गम से झुक गई थी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद थी। उन्होंने सुना था कि अब्दुल कादिर मिट्टी के पुतलों में जान डाल देते हैं। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो चुका था, वो अपने बच्चे को चुपके से वहां ले आए और मिट्टी के पुतलों के बीच सुला दिया। हमेशा की तरह अब्दुल कादिर आए। आपने पुकारा, कुम बिइज़्निल्लाह। मिट्टी के सारे पुतले उठ खड़े हुए, लेकिन वो बच्चा वहीं पड़ा रहा। आप मुस्कुराए, धीरे से उसके पास गए और फरमाया, मैं जानता हूं तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम तो अल्लाह की बनाई हुई अमानत हो। फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, अगर मेरे रब का हुक्म हो तो उठ जाओ। बस इतना कहना था। वो बच्चा अचानक हिलने लगा, आंखें खुली और वो बैठ गया। माँ बाप दौड़ते हुए आए, अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब ये खबर आपके वालिद तक पहुंची, वो हैरान और कुछ नाराज हुए। उन्होंने कहा, तुम अपने बनाए हुए को जिंदा करते थे, अब अल्लाह के उठाए हुए को भी उठा दिया। और हाथ में डंडा लेकर आपके पीछे दौड़ पड़े। छोटे अब्दुल कादिर भागते भागते कब्रिस्तान की तरफ पहुंचे और हंसते हुए पुकारा, भागो ऐ कब्र वालों, वरना मेरे वालिद तुम्हें भी मारेंगे। ये कहना था कि कब्रें हिलने लगी, जमीन फट गई और कफन ओढ़े मुर्दे बाहर आ गए। वो भी आपके साथ दौड़ने लगे। मंजर ऐसा था कि इंसान की रूह कांप जाए। कुछ देर बाद आपके वालिद की आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, रुक जाओ। आप तुरंत रुक गए। फिर मुर्दों की तरफ देखकर फरमाया, अपनी कब्रों में वापस चले जाओ। और वो सब उसी वक्त अपनी अपनी कब्रों में लौट गए। आपने अदब से सिर झुकाकर कहा, अब्बू जान, अच्छा हुआ आपने रोक लिया, वरना ये लोग कयामत तक कफन सर पर लिए घूमते रहते। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को ऐसी करामात अता करता है जो हमारी समझ से बहुत ऊपर होती हैं। लेकिन असली ताकत हमेशा अल्लाह के हुक्म की होती है। अगर ये वाकया दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।